पिछली वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महाराज जी भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं और शिवलिंग पर पुष्प अर्पण 108 नामों से, और ये सभी आपको बताया इसके बारे में, पूरी महिमा के बारे में महाराज जी अपने मुखारबिंद से हम सभी को बताएंगे और हम उसकी जानकारी भी महाराज जी से लेते हैं, क्योंकि अब महाराज जी की पूजा संपन्न हो गई है और मैंने सूक्ष्म रूप में आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया और अभी इसकी महिमा हम महाराज जी से सुनेंगे। और ये आप दर्शन कर सकते हैं ठाकुर जी के, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग, और काफ़ी सारे विग्रह यहाँ विराजमान हैं जिनका नित्य पूजन महाराज जी 2 से 3 घंटे में करते हैं। और अब जानकारी लेना चाहेंगे महाराज जी से कि हम लोगों को, सांसारिक लोगों को, गृहस्थ में रहते हुए, और भगवान भोलेनाथ बहुत भोले देव हैं, सबसे भोले वाले बाबा हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो हम महाराज जी से आग्रह करूँगा मैं कि भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में और उनकी रुद्राभिषेक के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। आइए हम जानकारी लेते हैं महाराज जी से। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग का पूजन किया, इस पर जो पुष्प अर्पित किए और बहुत सारी सामग्री भी आपने अर्पित करी, इसके बारे में थोड़ा भक्तों को जानकारी देंगे। कौन सी शिवलिंग है ये और इनके पूजन अर्चन आपने जो किया उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप देंगे भक्तों को। हर हर महादेव। ये जो भगवान जो शिवलिंग है, ये स्फटिक का शिवलिंग है, जिसका अभी आप लोगों ने हमने पूजन किया है भगवान का। और भगवान शिव का जो है पूजन सभी मनोरथों को सिद्ध करता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कहते हैं देवादिदेव महादेव, तो देवता तो और भी हैं, लेकिन भगवान शिव को जो है महादेव कहते हैं। तो महादेव का अर्थ हुआ कि देवताओं के भी जो है लीडर, तो वो है भगवान शिव। अच्छा, जो बड़ा होता है वो बड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता है। तो जैसे भगवान शिव को जो बड़ा कहा कि देवादिदेव महादेव, तो बड़ा जो होता है उसको जहर पीना पड़ता है, समाज में रह करके उसे विषपान करना पड़ता है, संसार की जितनी भी बुराइयां हैं उनको जो है सहन करना पड़ता है। तो भगवान शिव ने जो है देवताओं की जो है वजह से सबकी रक्षा के लिए जो है विषपान किया, इसलिए भगवान जो है उसी समय से देवादिदेव महादेव कहलाए। दूसरी बात, भगवान शंकर जो है कहते हैं कि जलधारा शिव प्रिय। भगवान शंकर को जो है सबसे प्रिय जो है जलधारा है, जल प्रिय है भगवान शंकर को, इसलिए भगवान शंकर का जो है जल से जो है रुद्राभिषेक किया जाता है। वैसे भगवान शंकर जो है जो मतलब लोग विद्या चाहते हैं तो विद्या देने वाले भी भगवान शंकर हैं। जो व्यक्ति धन चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, वो भी भगवान शंकर देते हैं। और जो व्यक्ति जिसकी जैसे मान लो कोई संतान की इच्छा है तो अलग अलग जो पदार्थों से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। जैसे भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करते हैं, तो दूध से अभिषेक इसलिए करते हैं जिन्हें संतान की इच्छा है, अच्छे पुत्र की इच्छा है, वो भगवान शंकर का जो है दूध से अभिषेक करते हैं। अब मान लो किसी को जो है बहुत दिनों से जैसे किसी को रोग परेशान कर रहा है, तो रोग जो है जल में जो कुसा डाल करके जब भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो उससे रोग से निवृत्ति मिलती है व्यक्ति को जो है। अब जैसे मान लो किसी को शत्रु को परास्त करना है तो सरसों के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। और ये जो हम भगवान शंकर को जो दूध दही चढ़ाते हैं, ये तो 5 अमृत हैं ही, दूध दही घी शर्करा और शहद, ये जो है 5 अमृत हैं। और भगवान शंकर के लिए जैसे हम देखिए, भगवान शंकर की सबसे सरल पूजा है, सबसे सस्ती और सबसे सरल पूजा भगवान शंकर को प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे जल भगवान को बहुत प्रिय है। और देखिए भगवान शंकर को
बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। जैसे कहते हैं कि दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव अपने मुख से कहते हैं कि दर्शनम बिल्वपत्रस्य, के बिल्वपत्र के दर्शन से, स्पर्शनम पाप नाशनम, अगर हमने बिल्वपत्र का स्पर्श कर लिया तो हमारे पापों का नाश होता है, और अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मुझे एक बिल्वपत्र अर्पण करता है तो मैं उसके अघोर पापों का संहार उसी समय कर लेता हूँ। भगवान शिव आगे कहते हैं कि काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोट कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम, कि जो फल काशी में निवास करने वाले को मिलता है, काशीवास निवासी च, और काल भैरव दर्शनम, और काशी में रह करके जिसको काल भैरव के दर्शन का जो फल प्राप्त होता है, और कोट कन्या महादानम, और जो 1 करोड़ कन्या दान करने का जो फल प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं कि एक बिल्वम शिवार्पण, अगर व्यक्ति मुझे कोई एक बिल्वपत्र अर्पण करता है तो उतना फल मैं उसे उसी क्षण देता हूं। तो भगवान शंकर को सबसे बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। अब जैसे हम भगवान शंकर को समीपत्र चढ़ाते हैं, समीपत्र को जैसे छौंकरावी कहते हैं, तो ये हमारे पापों को नाश करने के लिए हम समीपत्र चढ़ाते हैं भगवान शंकर, हमारे पापों का नाश होता है। और भगवान शंकर को हम भांग चढ़ाते हैं, जैसे वेदों में विजया कहा है, विजयान धनुहु काप्रदीनो विशल्यो बाणवाम उता अनेसन नस्याजा इखवा आबू ऋषा निकंगदी। भगवान शंकर को जो व्यक्ति विजया चढ़ाता है उसे हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति उसे होती है। भगवान शंकर को हम चावल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को चावल चढ़ाने से धन धान की वृद्धि होती है। और दूसरी बात, भगवान शंकर की पूजा करने से जो जिसकी जैसी इच्छा होती है, जो जिस इच्छा से भगवान शिव का पूजन करता है उसे वही इच्छा उसकी पूरी होती है। और इस समय देखिए, जैसे मैंने कहा अभी आपको कि जलधारा शिव प्रिय है, भगवान शंकर को जो है जलधारा बहुत प्रिय है। इसी प्रकार से 12 महीने हैं, जैसे 12 मास होते हैं नहीं, 12 मासों में भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास है श्रावण मास, जो इस समय चल रहा है। इसलिए मैं तो सभी लोगों को अपनी तरफ से यही एक संदेश देना चाहूँगा कि इस समय भगवान शंकर पर 1 लोटा जल आप अवश्य चढ़ाएं। बिल्वपत्र आपको प्राप्त हो जाए तो बिल्वपत्र चढ़ाएं, आपको दूर्वा प्राप्त हो जाए तो दूर्वा चढ़ाएं, और समीपत्र आपको प्राप्त हो जाए, धतूरा आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, धतूरे के लिए कहा है कि 1 लाख सोने के फूल चढ़ाने का जो फल होता है वो 1 धतूरा चढ़ाने का फल होता है। तो ऐसे में बहुत अब सुंदर अवसर है, आप भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाइए और भगवान शंकर की आरती करिए, पंचामृत चढ़ाइए। और भगवान शंकर की ही एक ऐसी पूजा है कि आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आप हो समय पर वो भगवान को अर्पण करिए। भगवान शंकर श्रावण का महीना है, इस समय सबसे प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव। देखिए, अभी महाराज जी ने आपको अवगत कराया कि सबसे सरल भोलेनाथ बाबा की पूजा है, जो कि प्रकृति से दिए हुए, जिनको सिर्फ आपको केवल ढूंढना मात्र है। बहुत ही सरल पुष्प, पत्र यानी कि बेलपत्री, इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ धन धान्य सोने चांदी के भूखे नहीं हैं। बड़े सरल स्वभाव में महाराज जी ने बताया कि आप भगवान भोलेनाथ को बेल पत्रों से, धतूरे से, भांग से, इन चीज़ों से रिझा सकते हैं। तो हम अभी भी भटक रहे हैं और अभी भी हम जो है अपने कर्म को दोष दे रहे हैं। तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि भगवान भोलेनाथ हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हम उनकी पूजा करने के लिए, हम उनके मंदिर में जाने के लिए इतना समय नहीं निकाल सकते। फिर हम कहते हैं कि हम ज़िंदगी में दुखी हैं, हमें परेशानी है। तो इन सब का निवारण भगवान भोलेनाथ करने वाले हैं। इस महिमा को भगवान भोलेनाथ ने आपको समझाया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया। तो मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से ये भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, ये ठाकुर जी हैं, और ये बहुत यहाँ अलग अलग रूप में सभी विग्रह विराजमान हैं, जिनका भगवान भोलेनाथ बीच में विराजमान हैं। और बाबा महामंडलेश्वर के द्वारा ये नित्य पूजा 2 से 3 घंटे चलती है। और बहुत ही भोले भाले, बहुत ही सरल देव हमारे भगवान भोलेनाथ,
इनको आप सभी अपना केवल एक लोटा जल दे करके और बेलपत्री और धतूरे से आप प्रसन्न कर सकते हैं, जैसा महाराज जी ने बताया। और अधिक जानकारी के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। हर हर भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।